सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी और से घड़ी बजा रही है 8 और आपके पास स्टार्ट बजा सादर है जय जी। आगे है चैनल महालक्ष्मी और लिख रहा कुछ खास बात करेगा आपसे, रोचक जानकारी लगा जो शायद आपको नहीं मालूम होगी। आज जगह जगह इतिहास का री राइटिंग द हिस्ट्री सुना है ना आपने, इतिहास को दोबारा लिखना और फिर दोबारा लिखने में उसको जैसे चाहो वैसा लिखो। कोई जैन को इतिहास आपको मालूम है मुगल काल में क्या हुआ था? आप में से कई लोग एक दिन होलिका दहन करते हो, नहीं एक दिन होली जलाते हो बस। लेकिन मुगल शासकों ने हमारे ग्रंथों की ऐसे होली जलाई थी कि 6-6 महीने तक शास्त्रों को जलाते रहे, 24 घंटे आग लगती रही। आज भी कहता है कि जैन शास्त्रों की 24 घंटे 6-6 माह तक मुगल काल में होली जली थी। इतने हमारे ज्ञान के शास्त्रों को खत्म किया गया, तभी तो द्वादश अंगवाणी का आज हमारे पास एक अंश भी नहीं मिल पाता है। कितनी ज्ञान की बात थी, अगर आज वह होती तो शायद पूरे विश्व का आज कल्याण हो गया होता। अहिंसा का इस समय आवाज हर जगह गूंज रही होती, आतंक का तांडव हर जगह से खत्म हो गया होता। काश अगर वह बच गया होता। तो क्या अब जो हमारे पे बचा हुआ है इसको बचाने की बात अब फिर हो रही है मुहिम। ऐसे ताम्र पत्रों पर इस तरीके से लिखा जा रहा है जैन इतिहास ग्रंथ कि जो उनको 1000 वर्ष तक संभाल कर, इतने संभाल कर कि अमेरिका भी अपने फाइटर जेट अगर बंदूक ताने बम फेंके तो उन बम भी बेसर हो जाएं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेनियंत न शोष्यति। सुना तो हमने आत्मा के बारे में ये कि ना आग जला सकती है ना पानी गला सकता है, बस इसी तरीके से ग्रंथों को यहाँ रखा जाएगा। आज वह बताएंगे आपको ऐसा रोए ना आग खत्म कर पाए ना पानी उसमें खत्म कर पाए ना कहीं दीमक चढ़ पाए ना कोई बम फेंके तो बम कुछ कर पाए। 1000 सालों तक इतिहास को समेट कर ग्रंथों को रख दिया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। जैन समाज ज्ञानों को अपने को ज्ञान को हिफाजत से रखने की एक तैयारी कर रहा है। 9-9 मीटर के ऊंचे फ्लैट पर जहां पर पत्थर ना कोई, कहते ना आप अपने मकान में क्या लगाते हो, स्टील लगाते हो, सीमेंट लगाते हो जिससे मजबूत बने, नहीं जनाब, उससे चंद सैकड़ों वर्ष भी नहीं चल पाते। यहाँ पर ना सीमेंट लग रहा है ना लोहा लग रहा है ना स्टील लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे यहाँ पर बन रहा है। चैनल महालक्ष्मी एक रिपोर्ट दिखा रहा है 1000 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए अपने ज्ञान की बातों को, जैनों के ग्रंथों को किस तरीके से सुरक्षित किया रहा है। एक रिपोर्ट 9 मीटर लंबे और इतने ही लगभग 9 मीटर चौड़े 4 खंभों पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हर खंभे के बीच में 9 मीटर का आर्च है और जिसमें 10,000 पत्थर हवा में झूलते हुए लग रहे हैं। और पता है पत्थरों का वजन कितना है? 150 किलो के वजन है इन पत्थरों के, और वह भी बगैर किसी सेटिंग के लग रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से बनाया गया, तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें 1 मंजिल से ज़्यादा ऊंची प्लिंथ है जो पानी भरने की स्थिति में बिल्डिंग को सुरक्षित रख सकेगी। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है जिसका फर्श और चारों तरफ की दीवारें बेसाल्ट रॉक से बनी है और इसका जो डोम है वह अलग से बनेगा। आप सोच सकते हैं क्या? आने वाली पीढ़ियों के लिए ताड़ पत्र पर लिखकर जैन धर्म ग्रंथों को लगभग 25,000 स्क्वायर फीट में यह स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और इसके अंदर क्या पता डिजाइन है? मिस्र के पिरामिड, ऐतिहासिक जो वर्ल्ड के वंडर्स में आते हैं उसमें जैसे मम्मी को सुरक्षित रखते थे उनसे लिया गया है डिजाइन, और भारत के प्राचीन मंदिरों से मिलकर एक मिक्स डिजाइन से इनको तैयार किया जा रहा है। इनको बनाने में प्राचीन भारतीय मंदिरों से लेकर सद्दाम हुसैन के बंकर, मालूम है ना कैसे बने मजबूत थे, वहां के, ब्रिटेन के, इटली के, रोम के, तुर्की के, अमेरिका के, ऐसे तमाम स्ट्रक्चरों की पहले स्टडी की गई कि 1000 साल से ज्यादा सुरक्षित ना हो तो कैसे रखा जाए। यह स्ट्रक्चर चट्टानों से बना है जिनका मात्र यानी 1 mm स्क्वायर, बस 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर ही 900 किलो तक का यह वजन झेल सकता है। इतना मजबूत है, वाटरप्रूफ है, पानी गला नहीं सकता। सद्दाम के बंकर पर अमेरिका के फाइटर जेट के जो बम गिरा रहे थे ना, उसका भी यहां पर असर बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पर नहीं होगा। विश्वास कर सकते हैं आप। मजबूती के साथ लंबी उम्र के लिए सीमेंट और आयरन का यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप सोचते हैं उसी से मजबूती मिलती है, नहीं जनाब, यहां पर पूरी तरह से
चूना ले लिया है, ईंट की भूसा लिया है और बेसाल्ट रॉक की यहाँ पर क्रश करके उसकी रेत बनाई गई है। समुद्र तल से यह 875 मीटर की ऊंचाई पर है, जो यहाँ पर यह पूरी तरीके से अर्थक्वेक रोधिक है, यानी भूकंप रोधी स्ट्रक्चर यह बन रही है। इनकी पिलर में ऐसी प्लेट्स लगी हैं कि जो रियल टाइम बताती हैं और इन पर कितना प्रेशर आ रहा है। ज्ञान भंडार का काम सन्मार्ग परिवार, जो 25 साल पुरानी जैन संस्था है ना सन्मार्ग परिवार, उसके मार्गदर्शन में यह हो रहा है। उनके धनेश संघवी जी यह स्पष्ट बताते हैं कि हमने IIT बॉम्बे सहित देश और दुनिया के टॉप कंसल्टेंट्स की राय ली है इसके लिए। 4 साल की गंभीर रिसर्च और करीब 6 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद इस स्थिति में आए हैं कि यह संभवतः फरवरी माह में ही यह शायद तैयार हो जाए। यह डोम का की स्टोन तब रखा जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले क्या पुख्ता किया गया कि ज्ञान भंडार में ऐसा क्षेत्र हो जहां प्राकृतिक आपदा, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की यहाँ पर खतरा नहीं होना चाहिए। आसपास का मिलिट्री एरिया नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो भूकंप से यह सबसे सुरक्षित इलाका है जहाँ पर यह बन रहा है, नागपुर के पास। इसके पास डैम है, लेकिन कोई अप्रिय स्थिति बन जाए, डैम के बांध टूट जाए, कुछ बात हो जाए, तो उसका पानी भी इस स्ट्रक्चर की तरफ नहीं आने वाला। इस बात की पहले ही गुंजाइश को खत्म कर दिया। दुनिया भर की तमाम 1000 साल से जो पुरानी स्ट्रक्चर इमारतें ना, उन सब की स्टडी की गई कि भाई कैसे स्ट्रक्चर टिकी है, क्या इस्तेमाल किया गया, क्या इसकी लाइफ है, कैसे किया। उन सब का होमवर्क करने के बाद ही प्राचीन मंदिरों के जैन, हमारे जैन समाज के हैं और समाज के हमारे देश में है, प्लस मिस्र के पिरामिडों की रचना को गंभीरता से उसको डिजाइन को देखा, उसको मिलाकर यहाँ पर बनाकर यह मिक्स के रूप में यह स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया, जिसमें आर्च और गुंबद में लगे हजारों पत्थर हैं जो 150 किलो तक के वजन वाले हैं। फिर भी लोड का टेंशन 0 है। किसी इमारत की उम्र कितनी होती है ये आप सोचते होंगे, यह उसके डिजाइन के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, लेकिन उम्र के तकाजे से वह भी हार जाते हैं। जी हाँ, इसलिए ज्ञान भंडार को बनने में ब्लैक बेसॉल्ट की रॉक का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया में सबसे हाई मटेरियल है आज की तारीख में। इस चट्टान में कटिंग और कर्विंग बहुत मुश्किल से होती है। इसके लिए मेन स्ट्रक्चर में इसके ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया और ऊपर के हिस्से में राजस्थानी सैंडस्टोन, जो स्पेशल रूप से उसका इस्तेमाल किया गया। चट्टानों को जोड़ने के लिए खास तरह के चूने का इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट का नहीं। तभी तो कहा जाता है कि इसकी उम्र 1000 बरस से ज्यादा होगी। और यह पता है बहुत तेजी से चिपकता है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसी ईंटों के भूसे को मिला दिया जाता है कि जो कच्ची ना हो और ना जली हुई हो। तीसरी बात, इसमें नदी की नेचुरल जो होती है ना गोल रेत, ध्यान रखिए सबसे खास होती है, उस गोल रेत की जगह बेसाल्ट से क्रश सैंड का ही इस्तेमाल किया गया है, जो तिकोनी होती है। तिकोने हिस्से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर किसी भी हवा की जगह तक नहीं बसती है। और हाँ, ताड़पत्र वनस्पति है, इनको सुरक्षित रखना है तो कैसे रखें इन्हें? सही तापमान और हवा का प्रभाव भी आना चाहिए, नहीं तो सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो ज्ञान भंडार में रोशनी और हवा के लिए पत्थरों की खास खिड़कियां बनाई गई हैं। यह स्ट्रक्चर पूरी तरह से पत्थर का है, लेकिन चिपकाने के लिए जिस मसाले का इस्तेमाल किया है उसमें अगर दीमक ना आ जाए, यह भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यह वनस्पति होती है। इसलिए स्ट्रक्चर में कुछ जगह पर गोल रेत भरी गई है, जो आगे उसको दीमक को बढ़ने नहीं देगी। दूसरे ताड़ पत्रों के जो शीशम से बने हैं, ऐसे एयरटाइट बॉक्स में रखा जाएगा उन ताम्र पत्रों को। जो आप सोचते हैं ताड़ पत्र, जो आपने देखा ना प्राचीन काल के, आज भी कुछ जगह बचे हुए हैं, कि वह कैसे संजो के रखे जाएं कि दीमक भी हमला ना कर पाए। कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर, चूने, ईंट के भूसे, सैंड क्रश को बनाते हुए टेस्टिंग के लिए अलग अलग मशीनें लगाई गई हैं। यह था ताड़ पत्रों को, जो आज की तारीख में देखते हैं किस तरीके से स्थिति खराब हो गई है। उन ताड़ पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए यह ज्ञान का भंडार एक अविश्वसनीय रूप में
तैयार किया जा रहा है, जिसको हम जो हमारी 2500 साल पुरानी संस्कृति है उसे आगे भी लोग देख सकें। फिर मिलेंगे रोज के साथ आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।